आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 साउंड का एपिसोड 5, जिसमें हमने चैप्टर एपिसोड 4 तक हमने अपना जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। इस सेगमेंट में हम करेंगे अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस, जो कि पेपरों में आते हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो सब हम करते हैं डिस्कस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई साउंड वेव आर नोन एज मैकेनिकल वेव। वो इसलिए कहते हैं बिकॉज साउंड वेव को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए जिस पर साउंड जो है डिटरमाइन करी जाती है, पिच और लाउडनेस साउंड की, तो एम्पलीट्यूड है। इसके बाद तो फॉर्मूला आपको लिखना है वेलोसिटी ऑफ साउंड का, ये मैंने ड्राइव करवाया था आपको लेक्चर में, आप देखिएगा लेक्चर 3 में। उसके बाद है राइट द रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन बीन, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है 20 to 20 किलो हर्ट्स। ठीक है। इसके बाद साउंड क्या होता है? साउंड इज अ एनर्जी विच हेल्प अस टू हियरिंग is called sound. इसके बाद है नेम ऑफ द टू टाइप ऑफ वेव्स विच कैन बी जनरेटेड इन सिंकली आपने देखा होगा, उसमें दो टाइप की वेव होती है, रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन। इसके बाद है राइट एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इट्स बिगर यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप सभी को पता है हर्ट्स होती है, और इसके सबसे बड़ी यूनिट होती है किलो हर्ट्स। इसके बाद हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, रिफ्रैक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। ये सब मैंने आपको लेक्चर्स में बता रखा है। इसके बाद है इन विच मीडियम साउंड ट्रैवल फास्टर, एयर, वाटर और स्टील। जो सॉलिड होता है उसमें सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैवल करती है, सबसे तेज, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। तो आपको बता देना स्टील में सबसे ज़्यादा, वाटर में उससे कम, एयर में उससे कम। उसके बाद नेम द टू टाइप ऑफ डिवाइस विच वर्क ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो आपको सेटोस्कोप का बता देना है, मेगाफोन, लाउड स्पीकर, बल्ब फोन, सेनाई, बहुत सारी चीज़ें। इस बाद टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपको बताना है। तो आपके दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम एज लाइट, और उसके बाद आपका इंसिडेंट रे और अमरजेंट इंसिडेंट रे और आपका इंसिडेंट रे, ये दोनों जो रे होते हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों चीज़ आपकी सेम प्लेन पर होती है। इसके बाद आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड को की डेफिनेशन लिख ली है, ये भी मैंने आपको लेक्चर सेकंड में बताया था। इसके बाद आपको बताना है कि फ्लैश ऑफ लाइट, जो जब तूफान आ रहा होता है तो लाइट पहले दिख जाती है, हमें बिजली पहले दिख जाती है, लेकिन जो बाद में उसका सुनाई पड़ता है, उसका थंडर थंडर मतलब उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देती है जब तूफान आ रहा होता है, लेकिन बिजली पहले हमें दिख जाती है। वो इसलिए बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है साउंड से, तो इसलिए हम उसे थोड़ी पहले सुन लेते हैं। इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड जब होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड ऑफ साउंड की स्पीड से ज़्यादा से जा रहा हो, तो वो जो है गिलास ब्रेक कर देता है, बहुत सारी चीज़ें जो ब्रेक कर देता है उसे हम कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। ये हमने पढ़ा था आपका सोनिक बूम में। उसके बाद है कि कौन कैरेट जो होल होते हैं उनकी जो सीलिंग दीवार होती है वो कर्व क्यों बनाई जाती है? बिकॉज इससे रिवर्बरेशन कम होता है। इसके बाद रिवर्बरेशन क्या होता है और रिवर्बरेशन जो है कैसे कम किया जा सकता है, तो इसका ये सब मैंने आपको लेक्चर 3 में बताया था। इसके बाद है राइट एनी एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। इसके बाद अल्ट्रासाउंड जो है वो बैट को कैसे काम करता है प्रे करने के लिए, तो ये मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पेपर में आ सकता है। और उसके बाद आपको बताना है व्हाट इज सोनार, एक्सप्लेन इट, वर्किंग। सोनार क्या होता है और इसकी वर्किंग आपको बतानी है, इसके यूज़ बताने हैं। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आया इस चैप्टर से। तो बस आप इन सबको याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।